अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे ऐसे ब्लॉग? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं का ब्लॉग। तो जी अभी है दोपहर का टाइम। बच्चियां मैंने नहला धुला दी और साफ़ सुथरी हो गई और कमरा भी मैंने सारा जो है वो साफ़ सुथरा कर लिया है। और उसके बाद जी मैंने कहा चलो कमरा साफ़ सुथरा हो गया, बच्चियां साफ़ सुथरी हो गई, तो मैं अब जल्दी से ना अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की। तो बस जी यहाँ मैंने थोड़ा सा वर्कआउट अपना किया और उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ते से फ्री हो गए, मैंने कहा चलो ये वाली जो कबर्ड है ना इसको सारा साफ़ कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना मतलब वो रैंडम स्टफ़ ही पड़ा, जैसे ग्लास क्लीनर हो गया, साथ में जो हो गया फर्नीचर स्प्रे हो गया, साथ में हसीब की जो पॉलिश वाला सारा सामान होता है वो मैंने एक टोकरी में डाल के रखा होता है ताकि उनको मसला ना हो, क्योंकि इधर उधर चीज़ें गिरती है ना तो फिर बड़ा जो है ना मसला बन जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ना उसको ना इस तरह रखा हुआ एक टोकरी में और इस तरह ना जो सारा है ना वो ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो अच्छा मुझे ना एक कमेंट आया था कि प्लीज़ रेनोवेट योर रूम। तो रूम रेनोवेट में किस तरह करूँ, मतलब आप लोग किस तरह, हालांकि मेरा बहुत दिल करता है कि ना रूम की जो है ना सेटिंग अब बिल्कुल चेंज कर दूँ, और लेकिन ना रूम में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि कोई चीज़ बाहर जा भी नहीं सकती। और उसके बाद ना सेटिंग किस तरह हो, मेरा दिल है कि ना बेड को ना जहाँ सोफ़े पड़े हैं वहाँ रख लूँ और जहाँ अब बेड है ना वहाँ सोफ़े रख लूँ। लेकिन हसीब को बिल्कुल भी ना नहीं पसंद, कहते हैं नहीं नहीं जो सेटिंग है वही रहे, जो सेटिंग है वही रहे। तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। तो खैर से जब घर बनवाएंगे तब जो मर्ज़ी करती रहना। लेकिन ना मेरा आप यकीन करें मेरा खुद से का भी ना इससे ना दिल बिल्कुल ना भर गया। अब इस सेटिंग को देख देख के ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं चेंज कर दूं। और बाकी रही ट्रेडमिल की बात कि ट्रेडमिल क्यों नहीं बाहर रख लेती, ट्रेडमिल बाहर रखूँ तो काफ़ी सारी जगह बच जाए। लेकिन हसीब ने जो है ट्रेडमिल करनी होती है तो उनको ये होता है कि रूम में पड़ी होगी ना तो ना इंसान को जो है वो याद रहता है कि हाँ भाई ट्रेडमिल जो है वो करनी है। तो इसलिए फिर वो रूम से बाहर रखने भी नहीं देते, जबकि मुझे ना बाहर जो है वॉक करना ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत ट्रेडमिल के ना। मैं वॉक ज़्यादा पसंद करती हूँ बाहर खुले, मतलब उसमें जाके ड्राइवे पे जाके खुली हवा में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हसीब कहते हैं कि नहीं मैंने करनी होती है, मुझसे नहीं बाहर जाया जाता। तो इसके लिए ना फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है। और ये जी मेरा सारा ये जो है वो सारा क्लीन मैंने कर लिया है। जब भी मैं क्लीनिंग करने बैठती हूँ ना दोनों बच्चियाँ लाजमी मेरे पास आती हैं और फिर मैं इरा को भी बताती रहती हूँ कि हमने इस तरह करके ना ये काम करना। और माशाल्लाह इरा मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करवा देती है। और अभी जी शाम का टाइम है और आज मैंने हसीब को कहा कि मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं मैं जो है चेज़ वैल्यू नहीं गई, तो आज मैंने चेज़ वैल्यू जाना है और देख लेंगे, कुछ पसंद आया तो ले भी लेंगे। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो बस जी हम लोग जो हो गए हैं रेडी और बस जी अभी हम लोग निकलने लगे हैं। बच्चियों को भी जो है मैंने वो रेडी कर दिया है, ख़ुद भी जो है वो मैं रेडी हो गई हूँ। तो बस जी अभी चलते हैं हम लोग चेज़ वैल्यू। और चेज़ वैल्यू से क्या क्या लूँगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगे। अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि आप जो चेज़ वैल्यू से जो मैंने सामान लिया वो इसी चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बस ये अभी हम लोग जो है वो निकल रहे हैं। यहाँ इरा की दादो इरा से कह रही थी कि आप मेरे लिए क्या लाओगी, तो इरा कह रही थी जो आप कहेंगी मैं आपके लिए बर्गर लाऊंगी, क्योंकि आंटी शौक से बर्गर खाती हैं। तो इरा कहती है मैं आपके लिए बर्गर लाऊंगी। तो मैंने आंटी को कहा आप ऐसा करें चले हमारे साथ, चेज़ वैल्यू चलना हो तो चेज़ वैल्यू, नहीं तो ज़ोया और जुनैरा का घर ना, जो मेरी नंद है ज़ोया और जुनैरा बाजी का घर वहीं है, तो मैंने कहा आपको वहाँ छोड़ देंगे। आंटी कहती नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक तो ना मैं नहीं जा रही, तो इसलिए फिर आंटी नहीं गई। तो बस जी अभी हम लोग चलते हैं चेज़ वैल्यू। अच्छा जी चेज़ वैल्यू तो हम लोग चले गए। अब वहाँ जाके अब हालांकि भावलपुर में ऐसा हुआ था कि अच्छी खासी ना सर्दी आ गई थी, लगती थी सर्दी, लेकिन अब दोबारा से ना गर्मी वाला मौसम आ गया। तो चेज़ वैल्यू जब हम लोग आए ना तो मेरा था कि चलो गर्मियों का ना कोई मतलब टी शर्ट नहीं लूँगी लेकिन शर्ट ले लूँगी फुल बाजुओं वाली, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं आई कि फ्लीस वाली पहनाई जाए, तो शर्ट ले लूँगी फुल बाजुओं वाली, लेकिन वो मिली नहीं। और उसके बाद जी इरा को ये टेबल इतनी पसंद आई और ये थी 7,000 की तकरीबन, और उसको इतनी अच्छी लगी वो यहीं खड़ी रही, बाबा मुझे ले दो, बाबा मुझे ले दो। आगे से हसीब भी कहते हैं हाँ हाँ ले लो। मैंने कहा आप ले लो तो कह रहे हैं रखेंगे कहाँ, कमरे में जगह है नहीं खड़े होने की और रखेंगे कहाँ। तो मैंने कहा हम ना इसको बनवा के देंगे, क्योंकि 7,000 के लिहाज से ना काफ़ी महंगी थी और सिर्फ 2 चेयर थी। मैंने कहा नहीं हम ना इसको खुद बनवा देंगे।
बाकी यहाँ कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे टूथ ब्रश नहीं थे वो मैंने लेने थे। और मैं इरा को ही कहती हूँ कि कौन सा कलर चाहिए, मैं इरा से पूछती होती हूँ, क्योंकि सारी बात है इरा बड़ी है, मिन्हा को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उससे पूछती होती हूँ कि अपने लिए भी ले लो और बहनी के लिए भी जो है ना वो आप चूज़ कर लो। तो इरा जी मेरे पास है, हसीब ने मिन्हा को उठाया हुआ है। और बस ये अभी हम लोग चले गए हैं बच्चों वाले सेक्शन में। और यहाँ जब आते हैं ना तो इरा का बस ये होता है कि मुझे ये टॉयज़ भी चाहिए, मुझे वो टॉयज़ भी चाहिए, मुझे ये टॉयज़ भी चाहिए। और उसके बाद इसके बाबा का भी यही होता है कि जो वो कह रही है ना चलो ले लो ले लो। और मुझे ये होता है कि ना बच्चे की ना हर टाइम भी ना हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, कि बच्चे ने कहा कि मुझे ये चाहिए तो माँ बाप कहें कि हाँ हाँ ले दो ले दो, क्योंकि अल्लाह ताला सब के हालात बेहतर करें, आमीन सुम आमीन। बच्चों में थोड़ा सा एक तो सब्र भी होना चाहिए और दूसरा ये कि अल्लाह ताला सबके रिस्क में बेतहाशा इजाफा फरमाएँ और सबके हालात बहुत अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। बाकी आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ जीरा अपने टॉयज़ जो है वो देखती फिर रही थी, मैंने इरा को बबल्स ले दिए थे और मैं उसको कह रही थी और मुझे बताओ आपने यहाँ से क्या लेना है, डॉक्टर सेट लेना है या डॉल लेनी है, तो ये मुझे बता दो। तो बस ये अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी जो हम चेज़ वैल्यू आए ना तो अब यकीन करें सारा सर्दियों का आया हुआ माल, सारा सर्दियों का माल आया हुआ है। और ये वाला ना मेरी पहली नज़र पे इस पे दिल आ गया था, ये मुझे इतना अच्छा लगा था, ये नियॉन ग्रीन इतना मज़े का लगा था ना ये। लेकिन हसीब ने कहा नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जबकि मुझे ये इतना प्यारा लग रहा था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस किस को अच्छा लगा। तो मैंने हसीब को कहा कि हसीब मुझे पता ना मैं अपनी बच्चियों की ड्रेसिंग किस तरह करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ड्रेसिंग करती हूँ कि सब लोग जो है हमेशा पूछते ही हैं कि ये चीज़ कहाँ से ली है, कहाँ से ली है, आप लोगों के सामने ही है। तो मैंने कहा मुझे ये चाहिए चाहिए, तो हसीब ने कहा नहीं ये अच्छा नहीं है, तुम और कोई चीज़ देख लो, और कोई चीज़ देख लो। खैर ये वाला जो स्वेटर है ना ये मैंने इसकी बना ली थी, ये वहाँ से तकरीबन 2200-2500 का मिल रहा था। मैंने कहा चलो एक दफ़ा ना डिटेल वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग भी देख लें। और मैंने फिर ये रानी बाजी को भी दिखाई थी, क्योंकि बना तो ये बहुत ईजी हुआ है और इतना महंगा मिल रहा था, घर में इससे सस्ता ही बन जाएगा। जिनके क्रोशिया का काम आता है, क्रोशिया होता है कि ऊन होती है, मतलब स्वेटर बनाना जिसको कहते हैं वही वाला। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि मुझे और हसीब बिल करवाने लगे थे और मुझे ना एक चीज़ याद आ गई थी, तो वो मैं और इरा वही ऊपर से लेने गए थे। तो जी ये है हमारी सारी शॉपिंग। मैंने आपको बताया ना क्योंकि मैं गर्मियों के फुल प्लाजों वाले कपड़े लेने गई थी, लेकिन बहुत मोटे कपड़े आए थे सर्दियों के, तो फिर मैंने इतना कुछ नहीं लिया, लेकिन सामान तो लिया। तो अगर वो आप लोग कहेंगे, तो अगर देखना चाहते हैं कि मैं क्या क्या लाई हूँ चीज़ें, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे जो है ना वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो बस जी अभी जी ये ड्रेस मैंने लिया था, पहले लिया था और ये अब मुझे इतना ज़्यादा खुला हो गया, लेकिन मैं भी पहन लेती हूँ। मैं भी तंग करवाने की जहमत नहीं करती, मैं कहती चलो कुछ नहीं होता, बल्कि बंदा बाहर जाए ना तो खुले कपड़े पहने कि जिस्म नज़र ना आता रहे। तो बस जी ये है सारी चीज़ें। और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने समेटी, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगी, नहीं तो दूसरे चैनल पर जो है वो अपलोड कर दूँगी। उसके बाद जी हम कुछ मीठे का सामान भी लेके आए थे, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था मीठा खाने को। तो ये चीज़ें हैं। तो बस जी अभी रात का टाइम है, मैं अपना ये कप खाऊंगी और सुकून से अपना ये कप एंजॉय करूँगी, व्लॉग्स देखूँगी। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। और इस महीने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।